गुरुजी, मन से आए हुए धैर्य और विवेक में और चेतना से आए हुए धैर्य विवेक में क्या फर्क है? धैर्य और विवेक तो मन से ही आता है। चेतना केवल इसका साक्षी रहती है, वो इसका अनुभव करती है। आता सब मन से ही है, वो इसके प्रति जागरूक रहती है। क्योंकि मन जो है, वो एक ब्रह्मा का रूप है, उसमें महाशक्ति रहती है। और धैर्य विवेक जो है, आपके मन में प्रभु कृपा से ही आता है। प्रभु की कृपा ना हो तो आप में धैर्य भी नहीं हो सकता, विवेक भी नहीं होता। चेतना तो उसका साक्षी रहती है। अब प्रश्न ये होता है कि मन में ये क्यों आता है? आपका धैर्य और विवेक आपके मन में क्यों आती है? क्योंकि जब आपका संकल्प होता है कि मेरे को ये करना है, मुझे ये पाना है, ये आपका निजी संकल्प है। जब निजी संकल्प पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाता है, तभी प्रभु आपके अंदर इस तरह की वृत्तियाँ वही उत्पन्न करते हैं ताकि आप उस रास्ते पे चल सको। वो संकल्प भी आप तभी करते हो अगर और गहराई में जाओ, जब आपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया हुआ है। जब लक्ष्य बनाया हुआ है आपने, धैर्य रखते हो, पूरी शक्ति लगाते हो, तभी प्रभु भी आपकी रक्षा करते हैं। अगर सब कुछ सतह पे करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको पूर्ण संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब उस पे आप अपनी पूरी शक्ति लगा देते हो, तब प्रभु यानी ब्रह्मा आपकी शक्ति का विकास करते हैं और धीरे-धीरे इस धैर्य से ही जब कुछ सफलता मिलती है, तो आप में विश्वास आ जाता है। जब विश्वास आता है, सफलता मिलती है, तो आपके हृदय में स्वयं ही प्रेम का जागरण हो जाता है। जब विश्वास आ गया, प्रेम का जागरण हो गया, धैर्य है, तो प्रभु की करुणा ही समझते हैं आप और सब कुछ प्रभु को ही अर्पित करते हैं। जब आप प्रभु को सब अर्पित करते हैं, तब आप इच्छा रहित हो जाते हैं और जब इच्छा रहित होके कोई कार्य करते हो, पृथ्वी प्रभु की अर्पण की भावना से करते हो, तो देर-सवेर सफलता मिलना मुमकिन है, वो तभी सफलता मिलती है। और प्रभु के रास्ते पे जाने में अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। अपार धैर्य चाहिए। प्रभु पूर्ण परीक्षा लेते हैं और मन को भी सुदृढ़ बनाते हैं और तब चेतना की शक्ति भी मन को मिलती है। तब आप इस रास्ते पे विकास कर लेते हो।